मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। कहती है मैया इसे समझा दो, क्योंकि आप ही का तो बेटा है ना, आपकी बदनामी है, इसलिए गोपियाँ कहती है इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है, चोर ग्वालों का एक ये ही चोर नेता है, मार पड़ती है उन्हें और ये मजा लेता है, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। जया मोती कान्हा की शरण गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। चोर भगवान की, इसलिए भगवान ने माखन चोरी लीला करी। ये माखन चोरी का भाव एक ही है कि भगवान यही उपदेश देते हैं कि घर में जो वस्तु है इसे हमें अपना घर का चीज खाना चाहिए। घर का चीज अमृत के समान होता है, बाहर का जो भी सामान हम खाते हैं वो लगभग जहर के सदृश है। बड़े सुंदर माखन लीला प्रभु ने किए। सुखदेव जी कहते राजन, ये यशोदा मैया और ये नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण और धारा नामक वसु थे, जिन्होंने कठोर तप करके भगवान का ये वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो, मैया दाऊ भैया के साथ भगवान चलते चलते ब्रह्मांड घाट पर गए। कहते भैया हमने ब्रज का माखन बहुत खा लिया, अब ब्रज का रज खाना चाहिए। ब्रह्मांड घाट पर गए और एक मिट्टी का गोला लेकर के मुंह में घटक गए, मुंह में ले लिए। दाऊ भैया ने शिकायत करी, मैया मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, तुम्हारा कृष्ण ने मिट्टी खा लिया। अब मैया ने उठाई साटी, भगवान के मुंह में माटी, बोलते बोल कन्हैया तूने खाई माटी। भगवान बोल दिए, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विभंसिना, यदि सत्य गृहस्थर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने मीठी नहीं खाई, यदि तुझे विश्वास नहीं तो मेरे मुंह में देख ले। यशोदा कहते अच्छा बेटा तू आया 4 नंबर चोट पे, मुंह में मिट्टी भरा है, बोलने से ही लग रहा है, मुंह फूला हुआ। कहते नहीं खाई।
यदि तूने नहीं कहा तो चल मुंह खोल। भगवान कहते रहे तू भी आँख खोल। कहते हाँ मेरी आँख खुली है, चल मुंह खोल। मैया सोचते कि सांटी के डर से मैं आज माटी देख लूंगी। प्रभु ने झट से अपने मुखमंडल को खोला, पर मैया जो देखी तो देखती रह गई। अनंत कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड का अद्भुत नजारा भगवान के मुखमंडल में देखने लगी। देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे। कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों सूर्य तरह चंद्र ग्रह नक्षत्र विधाता ब्रह्मा इंद्र कपूर कुबेर वरुण यक्ष किन्नर नाग पितर सब के सब अद्भुत अनंत रूप में भगवान ने दिखाया। और मैया देख देख करके करोड़ों सूर्य के प्रकाश में खो गई, व्याकुल हो गई कि हे भगवान ऐसा दृश्य तो मैंने कभी नहीं देखी। ये क्या हो गया, मेरी आंख को तो कुछ नहीं हो गई, ये क्या मैं देख रही हूँ। शायद मेरो लाला साक्षात नारायण है। कांप गई मैया, मुंह बंद करके हाथ जोड़ के ऐसे कांप रही है। भगवान समझ गए कि मैया को लगता है कि गहील में सवार हो गया। झट से मुंह बंद किया। अब मैया कांप रहे, ही नारायण रक्षा करो। अब भगवान कहते मैया ये क्यों कांप रही हो, ठंडी लग रही है क्या? नहीं लाला ऐसे। क्या हुआ, मिट्टी देख ली? श्रद्धा कहती लाला तो मिट्टी की बात करता है, तुम्हारे मुंह में तो पूरा सिनेमा सर्कस चल रहा है। इतना पहाड़ पर्वत इतना संसार भरा है लाला, मुझे तो अचंभित हो गई मैं। भगवान का तेरी मैया मेरे मुंह में कुछ नहीं, तुम्हारी आंख में मोतिया की बिंद की बीमारी हो गई है। बुढ़ापे में कौन कौन सी बीमारी आती तुझे पता नहीं? श्रद्धा कहती हाँ लाला ये तो सही बात है। अरे जा आंख धो के आ जा, देख कुछ नहीं। मैया गई कुआं पर, बार बार आंख में छिट्टा मार रही है, लिविर लिविर करके आंख को धो रही है। 10-20 छिट्टा मारी, ठीक ठाक तो हाँ ठीक है। अच्छा लाला अब दिखा के क्या है? अब भगवान हर समय लीला तो नहीं करते ना, अब मुंह खोलते तो कुछ भी नहीं। इस तरह से प्रभु ने मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। वृंदावन में वो ब्रह्मांड घाट है, ये संत भी उसी का दर्शन कराते हैं। पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या फिरे। इस पिंड में ब्रह्मांड का दर्शन होता है। गुरु जुगती से ताकू गगन में, तब झलके एक तारा रे। वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। इस तरह से अंदर में ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम देहे मध्य व्यवस्थितम। संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर में व्यवस्थित है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता। सर्व तीर्थानि करोड़ों करोड़ों तीर्थ विद्यमान है। हीरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ला पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र, यत्र मतलब यहाँ तीर्थराज उच्यते, जिसे तीर्थराज कहते, वो त्रिवेणी संगम भी अंदर में। बूंद समाने समुद्र में यह जाने सब कोई, परंतु समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। समुद्र में बूंद ये जानते हैं ना, पर एक बूंद में पूरा समुद्र समाया हुआ है, यही तो बिरले जानते हैं। संत के जुगती से हम जान पाते हैं। ये शरीर की रचना है। और कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो शरीर में क्या हड्डी पसली के अलावा और क्या नजर आता है? सुबह में जगते हैं तो क्या होता है, आंख जब ऐसे करते हैं तो कांची पीची निकलता है ना बचवा सब। इसके बाद मुंह से उल्टी कर देता हूँ, नाक से सर्दी हो जाता हूँ। एक बचवा बोला घी निकलता है। देखिएगा वो बचवा सब के नाक में से बुलकी की तरह हिलते रहता है, जी से चाटते रहता है। अब माँ देखती रहती है, और उसी हाथ से वो पोछ देगी, उसी हाथ से रोटी बनाने लगे। एगो माता जी थी, रोटी बना रही थी, वो स्टैंड जो था ना बेलना का, वो टंगड़ी था, टांग पर रखती थी। अब बचवा को जो देह में नोचनी हो रहा था ना, घाव घोष था, तो वैसी बेलना से नोच देती ऐसे गेहूँ सब। इसलिए हाथ पैर मुँह धोना चाहिए, बच्चे को भी साफ सुथरा करना चाहिए। बचवा जो कहता लेटरिन जाएंगे तो कहता वहाँ बैठ जाओ लो,
बगल में बैठ जाता है, वही मक्खी बैठ करके वहाँ भोजन पर भी बैठ जाता है, प्रसाद बनाते उस पर भी बैठ जाता है, उसी प्रसाद को यहाँ धर देते हैं, ये करने लगते हैं। भगवान को क्या खिला है? तो बाहरी पवित्रता हुई नहीं, अंदर में कौन सी पवित्र कीजिएगा? खाक। इसलिए सोचे भाड़े साचो समावे बिरले सोचाचारी। तो इसलिए पवित्रता रहना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। तो नाक से भी वही चीज निकलता है, मुंह से भी वही। और शरीर में एक एक आदमी देखिएगा पानी तानी जब कम पीता है ना तो पसीना भी दुर्गंध करता है। एक एक आदमी जब बढ़िया से मुंह हाथ नहीं धोता है ना, मुंह कौन से कोलगेट घिस लेते हैं तो मुंह थोड़े हो गया धोना। ये कोलगेट हड्डी का चूरन है। एक आदमी बोला हम वो फैक्ट्री में काम करके आए और उसी हड्डी को मुंह में लेते तो मुंह शुद्ध हुआ क्या? तो यदि आजकल पेस्ट का युग है तो आयुर्वेदिक कम से कम प्रयोग करना चाहिए, से दांतों से मुंह शुद्ध होता है। इसके बाद बहुत कुछ है। और कभी कभी जो दांत में पैरिया हो जाता है ना, उसका मुंह जो महकेगा लगेगा मरा हुआ चूहा निकल रहा है, दुर्गंध। इस शरीर में कहीं से कोई अच्छाई है क्या? जहाँ शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताई तो बिचारिया में कौन बात भली है? कौन सी अच्छाई है शरीर में? कुछ भी नहीं है। फिर भी कहते हैं सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, ये देवताओं को दुर्लभ है कैसे? तो इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसके अंदर मोक्ष का द्वार लगा है। आँख के नीचले वाला भाग ये पिंड है, ये अधम शरीर है। आँख के ऊपरी भाग को ब्रह्मांड कहते हैं, इसीलिए ये देव दुर्लभ शरीर है। यही भगवान कहते भैया ब्रह्मांड कहाँ टपोगे? दुनिया में कोई टपने का कोई जगह नहीं है, कोई वायुयान नहीं बना, कोई साधन नहीं बना, कोई संसार को पार सके। महा अथाह संसार है, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहे नहीं मिले किनारा। कोई किनारा नहीं है, कोई टपते टपते संसार को कहीं टप नहीं सकता, संसार में घूम फिर करके मर जाएगा। इसीलिए संत महापुरुषों ने राह बताया कि बिंदु मार्ग नाद का मार्ग बना है, धरा जाए तिल से सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। तो इसलिए अंदर में जो रास्ता है नैन नगर से राह गई है बड़ी, झीनी है साधो नैन नगर से, सीधे चला जाना वहाँ मुर्शिद ने ये फतवा दिया, अरे ए तके तकते रहो। इस तरह से अंदर में रास्ता है, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तला से, यार में रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। यही अंदर के मार्ग पर हमें चलना होगा। यही भगवान का यहाँ उपदेश है बाल लीला के माध्यम से। आइए हम लोग गुरु महाराज के भजन के माध्यम से सुनते हैं। अंदर में चलने से हमारे भगवान का, ईश्वर परमात्मा का दर्शन होता है।